जब भी आप कोई लेटर बोलते हैं ना, तो इन लेटर्स को जब आप मुंह से निकालते हैं, इन लेटर्स को जब मुंह से निकालते हैं, तो इनको निकालते समय हम अपनी बॉडी, हमारे मुंह का कोई भी आर्टिकुलेटरी पार्ट यूज नहीं करते हैं। आर्टिकुलेटरी पार्ट क्या होता है? जैसे आप मुंह में उंगली डालोगे तो जो खाली, एकदम खाली लगता है, वैक्यूम लगता है, वो पूरा आर्टिकुलेटरी पार्ट है। जैसे दांत, ऊपर के दांत, नीचे के दांत, ऊपर के लिप्स, नीचे के लिप्स, ऊपर का हार्ड पैलेट, नीचे का सॉफ्ट पैलेट, एक हमारी टंग होती है। ऐसे 7-8 आइटम भगवान ने लगा रखे। अब आपको क्या लगता है? जबान का काम केवल स्वाद लेना है, आपको लगता है दांतों का काम केवल चबाना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे हो। इनका एक और मुख्य काम है, वो है आवाज निकालना, अलग अलग अक्षरों को मोल्ड करना। समझ में आई बात? तो जब आप किसी भी, इनमें से किसी भी अक्षर को जब आप बोलते हो, तो आप अपना मुंह खुला रखते हो और सीधी हवा बाहर हो जाती है। और जब किसी अक्षर को बोलते समय, किसी लेटर को बोलते समय सीधी हवा बाहर हो जाए, तो वो होता है वोवेल। जैसे ए, आपने मुंह बंद नहीं किया ना, आपने दांतों का इस्तेमाल किया। आपने कहा ई, आपने मुंह बंद नहीं किया। इनको बोल के देखो, मुंह बंद नहीं होगा, आपके लिप्स काम नहीं करेंगे। आई, आए, आपने अपने दांतों का, अपनी जबान का किसी का इस्तेमाल नहीं किया। ओ, यू, आप किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप बोलते समय अपने दांतों का, है ना, आप अपने होठों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे बी, अब बी बोलोगे तो आपका मुंह बंद हो रहा है, बी बोलोगे तो आपका मुंह बंद हो रहा है, बी। सी बोलोगे, सी तो आपके दांत चिपक रहे हैं। डी बोलोगे, डी तो आपका जो टंग है वो ऊपर जबान से टकरा रहा है। एफ बोलोगे, एफ तो भी आपका मुंह बंद हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर में 3 सिस्टम होते हैं बेटा। हमारे शरीर में 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम, मुंह में होता है। एक यहाँ होता है व्हिच इज कॉल्ड फोनेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम। और एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे जो बॉडी में साउंड बनता है, वो साउंड इन 3 सिस्टम से मिलकर बनता है। हम जब सांस लेते हैं तो हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है। पहले हवा फेफड़ों से होते हुए पेट में जाती है, ठीक है। अब वो पेट से हवा जब बाहर आती है, तो पेट यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेट से हवा बाहर आई और फिर कहाँ आएगी हवा? यहाँ पर वोकल कार्ड्स लगे जो लगातार ऐसे हिलते रहते हैं, जितनी आवाज बाहर निकालना निकाल लेते हैं। अब ये जो हवा होती है, जो शब्दों को हमें बोलना होता है, वो मुंह से बाहर निकलते हैं हवा के थ्रू, और जो एक्स्ट्रा हवा बचती है नाक के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो अब मुंह के थ्रू जो बाहर हवा निकलती है, उस हवा में कटाव होता है और जिससे अलग अलग शब्दों का उच्चारण होता है। तो अगर कोई सीधी हवा निकालोगे तो वोवेल होगा, और उस हवा में आप घुमा दोगे, दांतों का उपयोग कर लोगे, टंग का उपयोग कर लोगे, तो वो आपका कॉन्सोनेंट होगा। चलिए, इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। यस, कितने लोगों को इसके पहले नहीं पता था? कितने लोगों को इसके पहले ये नहीं पता था? बताइए। कितने लोगों को इसके पहले ये नहीं पता था? समझ में आया? मजा आया? लाइक करो, शेयर करो। आज आपको बहुत सारी नई नई बातें बताऊंगा, अमेरिकन लैंग्वेज, ब्रिटिश लैंग्वेज, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, अब ये एक बेसिक जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे आते हैं। अब जब भी हम बेटा कोई भाषा बनाते हैं, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज? क्योंकि लैंग्वेज सीखना, अभी लैंग्वेज पे पहुंचे नहीं। जब भी कोई भाषा हम बनाते हैं, तो उस भाषा में सबसे छोटी यूनिट जो होती है, वो होती है लेटर। क्या आप जानते हैं कि लेटर से ही शुरुआत होती है? शुरुआत किससे होती है बेटा? लेटर से होती है। लेटर यानी अक्षर। कितने लेटर होते हैं? तो अंग्रेजी में लेटर होते हैं A to Z, और सबका अलग अलग साउंड निकलता है, ठीक है। जब आप लेटर्स को इकट्ठा कर देते हैं, तो लेटर्स क्या बन जाते हैं? बताओ, लेटर्स क्या बन जाते हैं? वर्ड बन जाते हैं, है ना भाई। जब प्राइमरी का बच्चा होता है, पहले उसे हम शब्द सिखाते हैं, लेटर सिखाते हैं? आप लेटर सिखाते हो। जो प्राइमरी का बच्चा होता है, नर्सरी का, उसको क्या सिखाते हो? एक 3 साल के बच्चे को हम क्या सिखाते हैं बेटा? हम सिखाते हैं, है ना, हम सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं लेटर। बेटा जो शब्द होते हैं ना, जैसे ये A to Z अल्फाबेट हो गए। अब जब अल्फाबेट्स को आप किसी प्रॉपर ऑर्डर में जमा देते हैं, तो वो वर्ड बन जाता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने कहा EPN, EPN। मुझे बताओ, क्या ये कोई शब्द है? क्या ये कोई शब्द है? आंसर इज नो, ये शब्द नहीं है। दिस इज नॉट अ वर्ड। शब्द की परिभाषा क्या होती है? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज अ प्रॉपर मीनिंग। एक शब्द वो होता है जिसके अक्षरों का एक क्रम होता है, और उन अक्षरों को जब इकट्ठा किया जाता है, तो उनका कोई सार्थक मीनिंग निकलना चाहिए। तो ये वर्ड नहीं है, दिस इज नॉट वर्ड। इसको जब आप अरेंज कर दोगे, आगे पी लिखोगे, ये लिखोगे, फिर हो गया पेन। समझ में आई बात? तो कई सारे बच्चे को बोलोगे जरा लिखो, तो बच्चे कुछ भी गलतियां करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको बोलते लिखो। भाई, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों होती है? क्योंकि आपको शब्दों का क्रम नहीं पता होता है। आपको मैं बोलूंगा लिखो बोरो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बोरो कैसे लिखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। आपको मैं बोला लिखो चीट, तो बच्चा लिख गया चीट, ये गलत है। आपको चीट ऐसे लिखना है। तो एक प्रॉपर क्रम डिसाइड किया गया है, उस क्रम के आधार पर ही आपको शब्द बनाने हैं। ऐसा नहीं सर ये कैसे मास्टरी होगी इसमें? बेटा बार बार लिखो। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, बोलने की भाषा है, पर पेन कॉपी लेके लिखना भी सीखो। क्योंकि आज के बाद जब आप मेल करोगे किसी को, किसी कंपनी में काम करोगे, गलती से बड़े अधिकारी बन गए, मेल करना पड़ा, लेटर लिखना पड़ा, है ना, एप्लीकेशन लिखनी पड़ी, रिपोर्ट बनानी पड़ी, तो कैसे बनाओगे? आपको इसलिए ये चीजें आनी चाहिए। तो वही वर्ड लेटर कहलाएगा अंग्रेजी में, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हो। जैसे पेन हो गया, जैसे हाउस हो गया, जैसे ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बेटा शब्दों से मिलकर आपका बनता है एक सेंटेंस। शब्दों से मिलकर क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। अब मुझे बताओ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि क्या वो सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा इज मार्केट गोइंग शी, क्या ये एक सेंटेंस है? मुझे बताइए, क्या एक सेंटेंस है? आपका आंसर होगा नहीं सर, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकला। इज मार्केट गोइंग शी क्या होता है? आप सही सेंटेंस बताओ, क्या होना चाहिए सही सेंटेंस? व्हाट शुड बी द राइट सेंटेंस? अपने दिमाग पर प्रेशर दो। ये अरेंज्ड नहीं है, क्या है? ये अरेंज नहीं है। अभिनय उठो ले जाओ, उठो ले जाओ। तू तो लो। एक वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसका एक मीनिंग होता है। ऐसे कुछ भी आप लिख दोगे वो सेंटेंस नहीं होगा। तो इसका प्रॉपर सही मीनिंग क्या होगा बेटा? सही मीनिंग क्या होगा? शी इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है।
शी इज गोइंग टू मार्केट। समझ में आ गया? अब सेंटेंस के बाद हम पहुंचते हैं अंग्रेजी के इस एरिया में, पैराग्राफ पर। जब आपको अंग्रेजी में मैं सेंटेंस बनाना सिखा दूं, यहीं पर सब लोग अटकते हैं, तब आपको पैराग्राफ बनाते आना चाहिए। पैराग्राफ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। पैराग्राफ क्या होता है? जो पैराग्राफ होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है, जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हो, 4, 5, 10, 12, 20, 25। और जब आपको पैराग्राफ बनाते आ जाते हैं तो लास्ट में कोई भी बच्चा स्पीच देना सीख जाता है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? आप सभी लोगों का गोल क्या है? आपको यहां पर पहुंचना है, यहां पर। तुम्हारा टारगेट ये कि 12 घंटे में, इस 12 घंटे की क्लास में हम इतना बढ़िया पढ़े कि हम यहां पर पहुंच जाए। कहां पर पहुंच जाए? स्पीच पर पहुंच जाए। अगर ये हम कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ इस यात्रा में चलने के लिए कि सर हम यहाँ से हमने शुरू किया, अब बेटा हमने ये टॉपिक और ये टॉपिक तो कवर कर लिया, अल्फाबेट क्या होते हैं मैंने बता दिया, अब शब्द पे हम चलेंगे, शब्द क्या होते हैं, और फिर धीरे धीरे हम यहाँ तक टारगेट करेंगे। आप तैयार हैं सब लोग मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए? आप तैयार हैं मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए? अरे बोलो भाई, योर एनर्जी इज माई पावर। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, बहुत साधारण सी बात है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप उसकी चिंता मत करना कि नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, है ना, ये सारे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, क्लास में सारे घंटे पे नोट्स डल जाएं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। देखो, एक सेंटेंस जो बनाते हैं ना उसमें 3 भाग होते हैं। सब्जेक्ट, एक सेकंड, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी तक आपने यही देखा होगा कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई लाइक यू। अब जो पहले आता है बेसिकली वो क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है। सेकंड आने वाला वर्ड वर्ब होता है, और थर्ड आने वाला वर्ब क्या होता है? वर्ड क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन क्या इतना जान लेना काफी है? Is it enough to know? The answer is no. हमने सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि इंग्लिश सीखना है, कोई सी भी किताब उठा ली, कुछ भी उठा लिया, कहीं से भी वीडियो देख लिया और पढ़ने लग गए। देखो, अगर पहाड़ पर चढ़ना है, माउंटेन पे चढ़ना है, तो शुरुआत आपकी सही होनी चाहिए। आपको मैं किताब बताता हूँ बेटा, इस किताब का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये इंडिया की नंबर 1 किताब है, लाखों कॉपीज इसकी बिक चुकी है। इस किताब में पहला चैप्टर क्या है पता है? अल्फाबेट वाला, साउंड वाला। दूसरा चैप्टर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तीसरा चैप्टर क्या है? इसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस, फिर इंट्रोडक्शन कैसे दें। मतलब बहुत बेसिक से इस किताब को मैंने बनाया, और जो भी खरीदता है मुझे एक बार फोन करता है, सर किताब बहुत मस्त है। ये किताब को देख के अंग्रेजी मेरी इंप्रूव हो रही है। अब इसके अलावा तो मार्केट की कोई सी भी किताब उठा लो, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ी किताब है, उसमें पहले दिन बच्चों को चैप्टर सिखा रहे हैं, टेंसेस सिखा रहे हैं। अब मुझे बताओ, पहले दिन टेंसेस पढ़ना चाहिए आपको? मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत है, बच्चे को ये नहीं पता है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब